नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहा जाता है कि जब मनुष्य जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर होता है तब संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आज जो संदेश आपको दिया जा रहा है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब महाराज जी किसी के जीवन में परिवर्तन करने वाले होते हैं तो महाराज जी किसी न किसी माध्यम से उस अनन्य भक्त को, उस अनन्य व्यक्ति को किसी न किसी रूप से अपना आभास करा देते हैं। महाराज जी आज के इस क्रमांक में आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि जो भी जीवन में आपने अब तक देखा है, समझा है, अनुभव किया है, आज का क्रमांक उससे परे है। और आज का क्रमांक एक मार्गदर्शन भी है कि अगर आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो कैसे आपका जीवन बदलने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर बात महाराज जी का मार्गदर्शन है। इसीलिए आप भी नहीं चाहेंगे कि महाराज जी के द्वारा कोई प्रत्युत्तर आपको मिलने वाला हो और आप उससे अछूते रह जाएं। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं कि बेटा, जीवन में अवसर बार बार नहीं आएंगे। जब भाग्य दरवाजा खटखटाएगा तो सो मत जाना, क्योंकि आपकी जागृत अवस्था ही आपके जीवन का पुनर्जागरण होने वाला है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे सब कुछ मिल सकता था, धन, सम्मान, सफलता, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती क्या थी? उसने अपने मन की आवाज को अनदेखा किया। उसने सोचा कि अभी समय है, बाद में कर लेंगे, और यही बाद में उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन गया, क्योंकि वो बाद कभी आई ही नहीं। आगे महाराज जी आपको समझाना चाहते हैं इस क्रमांक के माध्यम से कि बेटा, समय कभी नहीं रुकता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन समय का दिया अवसर वापस बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए ध्यान से सुनना। जब तुम्हारे अंदर से कोई आवाज कहे कि आज शुरुआत करो, किसी को माफ करो, किसी का भला करो, या किसी गलत रास्ते से वापस आ जाओ, तो उसे टालना मत, क्योंकि यही वो पल होता है जब भाग्य परिवर्तित होता है। कहते हैं जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले लेता है उसका जीवन बदल जाता है, और जो उसे टालता रहता है वही ऐसा व्यक्ति मौके को खो बैठता है और उसे वही मौका फिर कभी नहीं मिल पाता। महाराज जी आगे कहते हैं कि बेटा, सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? जब तुम्हें चेतावनी मिले और तुम उसे मजाक समझो। जीवन में 3 संकेत आते हैं। पहला संकेत होता है मन में बेचैनी का आभास होना, दूसरा संकेत होता है अचानक मिलने वाली सलाह, और तीसरा संकेत होता है परिस्थितियों का बदलना। अगर तीनों एक साथ हो तो समझ लेना तुम्हें सावधान किया जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं सब ठीक है, और यहीं से शुरू होता है वो इंतजार जो लगभग 100 सालों से भी ज्यादा समय का होता है। महाराज जी कहते हैं कल्पना करो तुम्हारे सामने एक द्वार खुला है, उसके पीछे सफलता, शांति और खुशहाली है, लेकिन तुम सोचते हो कल देखेंगे, और जैसे ही तुम मुड़ते हो वो द्वार बंद हो जाता है। फिर तुम पूरी जिंदगी उसी दरवाजे को ढूंढते रहते हो, लेकिन वो दरवाजा फिर कभी नहीं खुलता। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, अवसर को पहचानना सीखो, वरना पछतावा ही तुम्हारा साथी बनेगा। कहा जाता है कि जीवन में जो भी तुम्हें अचानक मिले वो संयोग नहीं होता, वो संकेत होते हैं। आज अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो इसे एक संकेत ही मानना। कुछ ऐसा जिसे तुम्हें अभी बदलना है, कोई निर्णय जिसे तुम्हें आज लेना है, कोई गलती जिसे तुम्हें अभी रोकना है, आज से सुधार करना है। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, सब कुछ मिलेगा, यकीन करना। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य सब कुछ पूर्ण होंगे, लेकिन ये गलती मत करना कि अवसरों को टालना, सही बात को अनदेखा करना और मन की चेतावनी को दबाना, क्योंकि यही 3 बातें तुम्हें वहीं रोक देती हैं जहां से तुम्हें आगे बढ़ना था। और अब इस क्रमांक के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं, क्योंकि आप चाहते होंगे कि आपके सवालों के सारे जवाब महाराज जी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएं। तो उसके लिए आज ये 10 बातें बहुत ध्यान से सुननी है। अगर आप यहाँ से भी क्रमांक को समझना शुरू करते हैं तो ये 10 बातें अगर आपने याद कर ली, इन्हें कहीं पर लिख लिया या इनके अनुरूप जीवन में आगे बढ़े, तो ये 10 बातें आपके जीवन की सफलता के गुप्त सूत्र बन जाएंगे।
तो आइए एक एक करके जानते हैं ये 10 महत्वपूर्ण बातें जो आपको स्मरण करनी है। अगर आप ये क्रमांक यहाँ तक सुन रहे हैं, क्रमांक आपको भी मिला है, इस वीडियो को आप भी देख रहे हैं, बहुत सावधान हो जाएं, क्योंकि ये 10 बातें अगर आज चूक गई तो एक बहुत बड़ा अवसर आपसे छूट सकता है। आइए जान लेते हैं पहली बात से। पहली बात है जो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि जब जीवन में अचानक कोई अवसर मिलता है तो उसे कभी भी छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अचानक आने वाले अवसर नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। प्रत्यक्ष रूप से आपके गुरु का, आपके इष्ट का, आपके परमेश्वर का वो आशीर्वाद है जो अगर आपसे छूट गया तो दोबारा आपके पास आने में काफी समय व्यतीत हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि जिस व्यक्ति के हाथ से समय छूट जाता है, सफलता बशर्ते उसे मिल जाए, लेकिन समय के छूटने का जो अभाव है, समय के छूटने का जो पछतावा है, उसकी ग्लानि जीवन भर को जला देती है। दूसरी बात, मन की अंदरूनी चेतावनी को अनदेखा करना सबसे बड़ी गलती है। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका मन किसी चीज के लिए आपको चेता रहा है, अगर आपका मन किसी चीज के लिए गवाही दे रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो उस आवाज को दबाकर, उस मन की अंतर मन की पुकार को छोड़कर अगर हम कुछ और कर बैठते हैं, निसंदेह असफलता के उस भंवर में आप फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। तीसरी चीज है, सही समय पर लिया गया छोटा सा निर्णय भी जीवन बदल सकता है। देखिए, निर्णय अगर व्यक्तिगत आप जानना चाहें तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, कोई भी निर्णय छोटा या बड़ा नहीं होता। हर निर्णय के पीछे जीवन में एक नया मोड़ शुरू होता है, और कौन जाने कि कौन से मोड़ पर हमारी सफलता सुनिश्चित हो। इसीलिए सही समय पर लिया गया एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा निर्णय, एक छोटा सा परिपक्व ध्यान आपके जीवन को परिवर्तित करने की पूरी सामर्थ्य रखता है। चौथी बात है, जो काम आज करना चाहिए उसे कल पर कभी मत छोड़ो। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज आपके लिए और महत्वपूर्ण आपको बताना चाहते हैं कि महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण अवसर को छोड़कर उसे कल पर टालने की गलती करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अवसर छोड़ना कभी भी आपके हित में नहीं हो सकता। पांचवी चीज जान लीजिए, 3 संकेत जीवन में अगर आपको मिलते हैं तो समझ जाना कि थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। मन में अगर बेचैनी बढ़ रही है, आपको लग रहा है कि मेरे कार्य होंगे कैसे, आपको सलाह सही समय पर नहीं मिल रही है और परिस्थितियां आपके विपरीत हो रही हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको चेता रहा है कि कुछ ना कुछ जीवन में आप गलती तो कर रहे हो। ये तीनों चीजों को आपको बड़े धैर्य से, ध्यान से समझना है। छठी चीज है कि जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, उन्हें पहचानना सीखो। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर अवसर को अपने लिए जीवन परिवर्तित करने वाला मार्ग मानकर चलें, तो आपसे अवसर कभी नहीं छूटेंगे। चाहे छोटा चीज हो या बड़ी चीज हो, हर कार्य में अवसर तो मिलते ही हैं। हर अवसर को भुनाने का प्रयास करें, ये आपकी पहली सीख होनी चाहिए। 7वीं महत्वपूर्ण बात है कि देर करने से भाग्य का दरवाजा बंद हो सकता है। देखिए, बहुत ज्यादा समय लेना भी जीवन में आपको पिछड़ेपन का एहसास करा सकता है, क्योंकि देर जिस व्यक्ति ने की, तो जैसा मैंने पूर्ववत बताया कि समय लौटकर कभी नहीं आएगा। हो सकता है कि जीवन में कुछ आप अर्जित जरूर कर लें, लेकिन खोया हुआ समय, खोया हुआ आपका जो प्रभाव है, उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 8वीं चीज है, जीवन में सकारात्मक कदम तुरंत उठाएं। अगर आपको लगता है कि किसी एक कार्य से आपकी जीत निश्चित हो सकती है, तो उसे सकारात्मक प्रभाव में लेकर आपको कदम वार कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बढ़ते कदम में आपकी सफलता और आपके बीच की दूरी कम हो जाती है। 9वीं महत्वपूर्ण चीज है कि भय और आलस दोनों सबसे बड़ी रुकावट हैं। भय, अगर आप सही मार्ग पर हैं, सत्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, विजय आपकी ही होगी। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर काम को टाल रहे हैं आलस के चलते, तो एक दिन आपका पतन सुनिश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इन दोनों चीजों को, बेवजह भय से और बेवजह आलस करने से आपको बचना चाहिए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज लिया गया सही निर्णय भविष्य की 100 साल की प्रतीक्षा से आपको बचा सकता है। आप सही उम्र में सही सफलता को प्राप्त करके ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समाज में एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। तो आज की ये 10 बातें अगर आप समझ गए हैं, बहुत अच्छे से इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, गांठ बात कर रख लीजिएगा, क्योंकि यही आपकी सफलता के गुप्त सूत्र होने वाले हैं। और अगर आप समझ नहीं पाए पूरी तरह से, तो क्रमांक दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन इन 10 बातों को अमल में लेकर अगर चलेंगे, तो आपको कोई भी
पराजय पराजित नहीं कर सकती। और जैसा कि हम रोजाना आपको बताते हैं कि अगर आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप से और आप चाहते हैं कि महाराज जी व्यक्तिगत रूप से आपकी अर्जी को स्वीकार करें, तो बहुत सरल माध्यम हमने आपको बताया है। असंख्य अर्जियां रोजाना हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी दर्शक गणों को और सभी श्रोता गणों को कि आप इस चैनल को इतना स्नेह प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। इन असंख्य अर्जियों में हमने एक चीज सामान्य पाई है कि जो भी साधक अपनी अनन्य अर्जी को महाराज जी को प्रेषित करवाना चाहता है, निसंदेह उसका भाग्य तो परिवर्तित होने ही वाला है, क्योंकि महाराज जी कभी किसी साधक को, किसी अनन्य भक्त को बेहाल नहीं छोड़ते, बल्कि उसे खुशियां और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो सरल सा माध्यम है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे कमेंट में जो ईमेल आईडी है, हमारी व्यक्तिगत ईमेल आईडी हमने वहां पर प्रेषित की है, वहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी अर्जी लगाने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल के माध्यम से हमसे वार्ता कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जैसा हम आपको बताते हैं कि इस चैनल पर असंख्य लोग हमारे क्रमांक को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप अगर व्यक्तिगत अर्जी अपनी प्रेषित करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो प्रार्थनाएं हैं, उनकी जो ऊर्जा है और उनकी जो करुणा है आपकी अर्जी में शामिल हो जाती है और आपकी अर्जी को बहुत बहुत ऊर्जा प्रदान करती है। और जितनी तीव्र ऊर्जा वाली आपकी अर्जी होगी, उतनी शीघ्रता से महाराज जी आपके हृदय की बात सुनते हैं, समझते हैं, निसंदेह आपको आपके जीवन के मंतव्य पूर्ण कराते हैं। तो इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहेंगे कि हे महाराज जी, हमारे सभी श्रोता गणों की, सभी दर्शक गणों की मन की जो इच्छाएं हैं, उन्हें आप जल्द से जल्द पूर्ण करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।